जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी। अवाम ने पांव से जूते निकालकर इनको जो ठोका है, अवाम ने फिर दूसरे पांव से जूता निकालकर फिर ठोका है। फिर इनको समझ आ गई है कि अवाम क्या चाहती। तुम किस गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर आए हो वो सामने रखो। उनको पता है कि वफाक में बैठे हुक्मरान चोर है, डाकू है, मनी लॉन्डर है। उन्हें पता है आम को सड़कों पे ना आने दें, इनको भागने की जगह नहीं मिलनी। अवाम ने इनको घरों से पकड़कर बाहर निकालना है और फिर इनका बंदोबस्त करना है और फिर इन्होंने उधर ही भागना है जहां पर इन्होंने अपनी जायदादें बनाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मियां असलम इकबाल ने एक बड़े अरसे के बाद आज हुकूमत का और पंजाब हुकूमत का खास तौर पर असम्बली के फ्लोर पर तिया पांचा करके रख दिया। हुकूमती अरकान की चीखें निकलवा दी, पूरा ऐवान हिला कर रख दिया। मियां असलम इकबाल ने तमाम तर चीज़ों से पर्दा उठाकर पूरी कौम के सामने रख दिया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि ये तारीख और ये कौम आपको नंगा करेगी, अवाम को मजबूर न करें बाहर निकलने पर। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। तनाज़े बनाया है और उन्होंने कोशिश की है, एक गैर मुंतखब शख्स ने, गवर्नर ने अपनी जात की तस्कीन के लिए पूरे सूबे को हजान की कैफियत में मुब्तला कर दिया। 12 करोड़ की आवाम पूछती है कि जिनके पास मैंडेट है, जो कि आइन और कानून के मुताबिक और असेंबली के रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक जिनको हक हासिल है कि उन्होंने हुकूमत करनी है या हुकूमत से बाहर जाना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन्होंने असेंबली की ताकत को अंडरमाइन किया है, मेंबर्स की ताकत को, जो कि अवाम अपने मेंबर्स को देती है और मेंबर्स उस ताकत के जरिए, उस एतमाद के जरिए, उस वोट के जरिए असेंबली के अंदर आकर कानून साजी करते हैं, उसको अंडरमाइन किया है। मैं ये समझता हूं जनाब स्पीकर, हमें तो 58(2)B की याद ताजा कर दी कि जब एक डिक्टेटर उस पावर को एक्सरसाइज करता था और रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत को घर भेज देता था, इन्होंने भी 58(2)B की तरह ही एक शब खून मारा है, जिसके तहत रात के अंधेरे में इन्होंने मुंतखब हुकूमत के IMF को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, उनको पता है कि वफाक में बैठे हुक्मरान चोर है, डाकू है, मनी लॉन्डर है। उन्हें पता है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। उन अदारों को पता है, उन मुल्कों को पता है। आज ये केस माफ करवा के समझते कि नहा धो के आगे और फिर ये अवाम का इसी तरह खून चूसेंगे, ये शब खून मारेंगे। इन्हें शब खून मारने की पुरानी आदत है। इन दो खानदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। 85 से लेकर सन 2000 तक जनाब स्पीकर, और उसके बाद 8 से लेकर 18 तक इन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है। इस मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि ये कहां से खुद शुरू हुए और मुल्क कहां था। मुल्क नीचे आता गया, इनकी जाती दौलत ऊपर जाती रही। इनका जीना मरना इस मुल्क में नहीं है, इनका इलाज बाहर है, इनकी जायदाद बाहर है, इनकी औलादें बाहर है, इनका खाना पीना बाहर है, इनकी शॉपिंग बाहर है। हमारे ऊपर अगर आजादी की कीमत देकर इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। हमें पता तो था कि ये गोरे हैं, ये बाहर से हैं, हम पे हुकूमत करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, उनके खिलाफ हम आजादी ला लें। पीछे अपनी शक्ल वाले गोरे
बुरी नीयत वाले यहां पर छोड़ के चले गए दो खानदान का एहसास नहीं। क्या कौमी असेंबली के अंदर नैब की जितनी भी अमेंडमेंट थी, क्या इन्होंने ये अमेंडमेंट की कि गरीब आदमी मुश्किल में है उसके लिए करते हैं, उसके लिए कोई तरमीम करते हैं कि उसको रिलीफ किस तरह से मिलेगा। गुनाह बख्शवाने के लिए नैब की तरमीम किए, FIA के अफसरों को फारिग कर दिया, कई दुनिया में नहीं रहे, कईयों को दुनिया से बेकार दिया। काबिल थे, तुम तो बहुत कुछ कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है, और तुम्हारी तजर्बाकार टीम ने अवाम की हड्डियों से गुदा तक निकाल के बाहर रख दिया है, हड्डियां तक पीस दी हैं, अवाम की 2 वक्त की रोटी छीन ली है। उनको पता है कि 17 जुलाई को अवाम ने पांव से जूते निकालकर इनको जो ठोका है, इनको समझ आ गई, वफाक में बैठी हुकूमत को समझ आ गई है। और इसके साथ साथ 16 अक्टूबर को अवाम ने फिर दूसरे पांव से जूता निकालकर फिर ठोका है, फिर इनको समझ आ गई है कि अवाम क्या चाहती है, इसीलिए ये अपने इलेक्शन से भाग रहे हैं। जनाब साहब नाज़िल हुआ नवाज शरीफ की शक्ल में तो छंगा मंगा आ गया, बेनजीर की शक्ल में हुआ तो मैरियट आ गया, इन दोनों की शक्ल में हुआ तो सिंध हाउस आ गया, इनकी शक्ल में हुआ तो रॉयल स्विस आ गया। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इस तरह के मामला एक जमहूरी हुकूमत के अंदर होते हैं, किसी मुहज्जब माशरे के अंदर, जमहूरी मुल्क के अंदर, क्या इस तरह के मामला होते हैं? पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने में इन दो खानदानों का जनाब चेयरमैन, इन 2 खानदानों का नाम है, इन 2 खानदानों का कसूर है। इन्होंने हमारे मुहज्जब माशरे के अंदर गैर मुहज्जब हरकतें करते। हाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, मियां असलम इकबाल ने पंजाब असम्बली को हिला कर रख दिया और तमाम तर चीज़ें पूरी कौम के सामने रख दी कि किस तरह इस हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने और वफाक ने इस मुल्क पर जुल्म और सितम बनाए रखा। और आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अलाए मिल बैठे हैं इस हवाले से कि ये हुकूमत जो 8 फरवरी को इंतखाब के ज़रिए मर्ज़ वजूद में आई है, उस हवाले से वाज़ेह एलामिया जारी कर दिया अपोजिशन इत्तेहाद ने और कहा है कि ये लोग अखलाकी तौर पर कोई हक नहीं है कि ये हुकूमत करें, चूँकि इनके पास मैंडेट नहीं है, अब इनके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे।